हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो मैं गौरव वर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इस बहुपद अध्याय 2 नाम बहुपद। तो अध्याय दूसरा है और चैप्टर कौन सा है, बहुपद। तो बहुपद क्या होते हैं। तो बहुपद होते हैं जैसे एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद का मतलब क्या है, कोई संख्या एक अंक उसमें रखी होगी। किसमें रखी होगी, एक अंक में रखी होगी। जैसे x, 3x, 3y। तो ये कैसे हैं, एक पदीय बहुपद है। कौन से, ये एक पदीय बहुपद है। और यहाँ पे द्विपदीय बहुपद की बात होती है। द्विपदीय बहुपद, तो जो दो पदीय बहुपद होते हैं वो कौन से होते हैं, तो जिनमें दो पद होते हैं। जैसे x + 3y, 3x + 4y आदि। ठीक। तो जिनमें दो पद होते हैं वो द्विपदीय, और जिनमें एक पद होता है वो एक पदीय बहुपद होते हैं। इसमें देखेंगे आगे त्रिपदीय बहुपद। कौन सा, त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद। तो त्रिपदी बहुपद में क्या दिया है हमें, जैसे हमें संख्या दी होगी x + 3y + 5। ठीक है। तो ये कैसा है, तो ये है त्रिपदी बहुपद। कौन सा बहुपद है ये, तो ये है त्रिपदी बहुपद। ठीक है। आगे देखेंगे, जैसे यहाँ पर कोई संख्या दी हो 4x - 8y - 2z। तो ये भी कैसा है, एक त्रिपदीय बहुपद है। त्रिपदीय बहुपद है। कौन सा ये बहुपद है, तो ये भी त्रिपदीय बहुपद है। तो आगे होता है शून्यपदीय बहुपद। कौन सा होता है, शून्यपदीय बहुपद। जैसे यहाँ पे दे दे हम शून्यपदीय बहुपद। तो शून्यपदीय बहुपद में क्या होता है कि जिसमें सभी संख्या कैसी हो, शून्य हो। जैसे 0x × 0y + 0। तो इसमें का आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये कैसा रहेगा, शून्यपदी रहेगा। कैसा रहेगा, ये शून्यपदी रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2A। तो 2A में दिया है उसने, क्या बहुपद का अवरोही क्रम में लिखो। इस बहुपद को किस में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम का मतलब ये है कि सबसे पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात। सबसे बड़ी घात कितनी है यहाँ पे, तो इसमें है बाई पे घात 3। उससे छोटी घात कितनी है, तो यहाँ पे बाई पे घात 2 - बाई -√2। ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो अगला प्रश्न है नंबर 2। तो इसमें निकालना है बहुपद। हमें दिया है, तो बहुपद क्या दिया है इसमें हमें, तो दिया x पे घात 5 + 2x पे घात 2 + 3x + 7x पे घात 4 + x पे घात 3 + 1। इसमें बोल रहा है कि इस पद का निकालना है हमें आरोही क्रम। कौन सा क्रम, आरोही क्रम। तो निकालेंगे इसका आरोही क्रम। आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में भी कौन सी घात, जैसे सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो देखो इस पर सबसे बड़ी घात कितनी है, 5। और इसकी घात कितनी, अगर कुछ भी नहीं है तो कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है, x/5। इससे छोटी घात कितनी है यहाँ पे, तो x/4, 7x/4। इससे छोटी घात कितनी है, तो x/3। और इससे भी छोटी घात कितनी है, तो 2x/2 प्लस इससे भी छोटी कितनी है, तो ये है कितनी यहाँ पे, x/2, तो 3x। कितनी है, 3x। सॉरी, ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। अवरोही क्रम लिख दिया हमने। कौन सा क्रम लिख दिया, अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी आती है। आरोही क्रम ये होता है। ठीक है, इसके लिए सॉरी। आरोही क्रम होता है ये 3x + 2x² + x/3 + 7x/4 + x/5। ये होता है आरोही क्रम। ठीक है। आरोही क्रम में पहले सबसे छोटी घात, फिर उससे बड़ी घात,
फिर उससे बड़ी वाली, फिर उससे बड़ी, ऐसे आती हैं। अवरोही में उल्टा होता है, अवरोही में होता है पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। कौन सी है ये अवरोही है और ये है आरोही। कौन सा क्रम है ये? आरोही क्रम। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे तो प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा है उसने? प्रश्न नंबर 3 में पूछा है, 3 में बोला है निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। तो तीसरे में क्या है? बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो निकालना है। पहला कितना दिया हमें? ऑप्शन दिया x² प्लस 5x प्लस 6। दूसरा ऑप्शन दिया x/5 प्लस 7x। नंबर 3 दिया हमें √x प्लस 2x और ये x माइनस 5। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जिस संख्या पर रूट होता है वो बहुपद नहीं होता है। जिस संख्या पर रूट होता है वो बहुपद नहीं होता है। जो संख्या स्वतंत्र होती है उस पर क्या होता है? वो बहुपद होता है। तो ये बहुपद है, ये वाली संख्या बहुपद है और ये वाली संख्या बहुपद है, लेकिन ये वाली संख्या बहुपद नहीं है। ठीक है, ये वाली संख्या बहुपद नहीं है। अब देखो, अब एक से छोटा घात होता है तो वो बहुपद में भी नहीं जाता। जैसे यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो क्रम में भी होना चाहिए। इसकी घात देखो 2 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, यानी कि घटते हुए क्रम में। ये भी घटते हुए क्रम में, ये भी घटते हुए क्रम में, लेकिन ये है बढ़ते हुए क्रम में, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4, इसमें पूछ रहा है कौन कौन से अंक बहुपद हैं। तय निकालना है कौन कौन से बहुपद हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया हमें x² प्लस 4x प्लस 4। क्या ये बहुपद है? तो जी हाँ, ये बहुपद है, बहुपद है। ठीक है, अगला हमें दिया है सेकंड x/8 प्लस 4। तो ये बहुपद है या नहीं? तो ये भी बहुपद ही है, बहुपद है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है हमें तीसरा x प्लस 1/x। तो बताइए क्या ये बहुपद है? अब देखो, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस पे घात कितनी है? इससे ऊपर ले जाएं तो माइनस की हो जाएगी, तो माइनस की घात या 1 से छोटी घात वाला बहुपद नहीं होता है। तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ें चौथे पे। 3x/2 प्लस रूट में x प्लस 7 बराबर। अब देखो, इसमें रूट है। क्या इसमें रूट है? रूट में तो बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5, x² प्लस 1/2। सॉरी, थोड़ा सा मैं 1/x² माइनस 1/x²। अब देखो, इसमें नीचे घात है। किसमें घात नीचे? अगर इस घात को ऊपर ले जाएं तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी तो एक घात से छोटी हो जाएगी। जब एक घात से छोटी हो जाती है संख्या, तो एक घात से छोटी हो जाएगी तो बहुपद नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6, x/4 माइनस 3x प्लस 2। तो ये बताना है बहुपद है या नहीं है। तो देखो, अब एक से छोटा घात नहीं होता। अगर एक से छोटा घात होता है तो बहुपद नहीं है, अगर एक से छोटा घात नहीं है तो बहुपद है। तो इसे लिख देंगे बहुपद है। क्या ये बहुपद है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
चौथे का 7वां दिया है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x प्लस के 6। तो देखो अब वो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कि चर और अचर। कौन सा? चर और अचर। हमने आपको बताया था अभी कि जो संख्या बट्टे में होती है उसकी घात माइनस की हो जाती है। तो देखो इसमें एक चीज़ देखनी है, हमें अचर पद देखना है, चर पद देखना है। तो एक्स हमें देखना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब इसकी घात हम चाहे माइनस क्यू चाहे प्लस क्यू, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब किससे? इससे और इस एक्स से। ठीक है, तो अगर ऐसी संख्या दी है एक्स पर घात 2 एक्स पर घात 1, तो ये कैसा है? ये एक बहुपद है। ठीक है, क्योंकि देखो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये बहुपद है। क्या है ये? बहुपद है। ठीक है, अगले प्रश्न नंबर 8। x+4 x+5 बराबर, इसका गुणनखंड करके देखते थे क्या हो जाता है। x² + 5x + 4x + 20 बराबर, देखो x² + 4 और 5 9x + 20। क्या ये बहुपद है या नहीं? तो जी हाँ, ये बहुपद है। लिखेंगे यहाँ पे बहुपद है। ठीक है, तो मैं नौवां प्रश्न पर पहुँचेंगे। नौवां प्रश्न क्या दिया है? तो मैं नौवां प्रश्न दिया है x+5 का होल स्क्वायर। क्या बताएंगे? ये बहुपद है। तो जी हाँ, बहुपद है। अब ये बहुपद क्यों है, इसे भी सॉल्यूशन। तो इसका x² ऐसे तोड़ देंगे तो x² + 5 का स्क्वायर + 2 × x × 5। तो इसे निकालें x² + 25 + 10x। तो देखो घात 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1। ठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता है। चर पद से मतलब होता है, x से हमें मतलब है। तो यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, यानी कि यह बहुपद है। क्या ये बहुपद है? ठीक, अगले प्रश्न बढ़े। प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 क्या दिया है? निम्नलिखित में से x के गुणांक लिखिए। किसका निकालना है? x² के गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है, तो x² का गुणांक का मतलब ये है कि x के साथ किस संख्या का गुणा हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न पे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या दिया है? तो 2 + x² + x। तो इसमें निकालना है x² का गुणांक। क्या निकालना है? x² का गुणांक। ठीक है, अब x² का गुणांक यानी कि x ने किसके साथ गुणा किया है? तो x ने यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कितना? 1। कितना रहेगा यहाँ पे? 1। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़े। प्रश्न नंबर 5 का दूसरा। देखो पाँचवें का दूसरा क्या दिया है? तो 2 - x² + x पर घात 3। क्या निकलना है इसमें? x² का गुणांक, x² का गुणांक, x² का गुणांक हमें क्या दिया है? तो ये दिया हमें -1। तो यहाँ पे x में कितने गुण हुए? 1 का, या चिन्ह किसी का माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तीसरा नंबर पढ़ेंगे। तीसरा नंबर क्या दिया आपको प्रश्न? तो π/2 x² + x। तो इसमें निकालना है x² का गुणांक। तो x² का गुणांक, अब देखो यहाँ पे x² गुणांक कितना है? π/2। कितना है? π/2। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। 5 का 4। तो ये दिया हमें √2x - 1। यहाँ पे x² का गुणांक देखना, यहाँ पे x है, x² है नहीं। तो जब x² नहीं है तो x का गुणांक कितना हो जाएगा? 0। तो x² का गुणांक बराबर कितना हो जाएगा? 0।
तो अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 क्या निकालना है हमें इसमें, और निम्नलिखित में से एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय लिखिए। तो इसमें कितना लिखना है, एक पदीय और द्विपदीय और एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय, त्रिपदीय, ठीक है, ये हमें लिखना है। तो प्रश्न नंबर 6वें का पहला कितना दिया है, तो 6वें का पहला दिया हमें 10x। तो कौन सा कितने पदीय है ये, तो ये है एक पदीय। कैसा ये, एक पदीय, ठीक है। 6वें का दूसरा क्या दिया है, तो दूसरा दिया हमें 5x² प्लस 3x। तो देखो कितने, 1 2, तो कितने पदीय है ये, तो द्विपदीय। कैसा हो जाएगा ये, द्विपदीय, ठीक है। चलिए इसका तीसरा देखते हैं। 6वें का तीसरा देखते क्या है दोस्तों, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर आ जाएगा तो ये बन जाएगा त्रिपदी में। क्यों हो जाएगा, तो ये देखते हैं, x² प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है। तो कितने पद हो जाएंगे इसमें, 1 2 3। तो यहाँ लिखेंगे ये त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वें का चौथा देखते हैं, x प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो देखो इसमें भी हमने ऐसे सॉल्व किया था होल स्क्वायर वाला, तो कितने पदीय आया था, 3 पदीय। तो यहाँ पे भी होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 पदीय। तो यहाँ लिखेंगे त्रिपदीय। तो क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं, x² माइनस 3x प्लस 2। पद देखते हैं इसमें, 1 2 3। तो ये कौन सा है, त्रिपदीय, त्रिपदीय बहुपद। 6वां प्रश्न पे आते हैं। 6वां प्रश्न क्या है, तो ये कौन सा है, माइनस के 25x। अब देखो कितना पद है, ये एक ही पद है, तो यहाँ लिखेंगे एक पदीय, एक पदीय, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या दिया आपका, तो प्रश्न नंबर 7 में दिया है, निम्नलिखित पदी को आरोही क्रम में लिखिए। निम्नलिखित पदों को किस में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या दिया है, तो प्रश्न नंबर फर्स्ट है आपका 5x² प्लस x प्लस x² माइनस के 5x² प्लस 5x6 प्लस 2x5 प्लस 7। तो क्या लिखना है इसका, आरोही क्रम। किस में लिखना है ये, आरोही क्रम, ठीक है। तो आरोही क्रम में क्या होता है कि पहले सबसे छोटी घात आती है, फिर उससे बड़ी घात आती है, फिर उससे बड़ी घात आती है, ठीक है। तो ऐसे ही क्रम में लिखना है, पहले छोटा, उसमें पहले सबसे छोटी घात वाली आती है। तो सबसे छोटी वाली घात कितनी है यहाँ पे, 7, क्योंकि इसकी घात कितनी है यहाँ पे 0 है, ठीक है। यहाँ पे कितनी है, तो यहाँ लिखेंगे 7 प्लस एक घात, और एसपी घात कितनी है 1, तो इसे लिखेंगे x में घात 1 प्लस, अब 2 वाला घात कहीं है, 2 वाला घात ये रही, तो इसलिए हाँ ये भी है, तो 5x² प्लस यहाँ पे कितना दिया है 5x²। तो यहाँ लिख दें माइनस के 5x²। अगला देखेंगे तो यहाँ पे अगली घात कितनी है, 2 पे x प्लस 2x5 प्लस अगली घात कितनी है 5x6, 5x6। अगली घात देखेंगे तो प्लस x8। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला प्रश्न दूसरा क्या दिया, x3 प्लस 1 प्लस x2 प्लस x5 प्लस x। कितना लिखना है इसका, आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में लिखोगे तो आरोही क्रम में लिखने पर क्या होता है, पहले से छोटी घात आती है, फिर उससे बड़ी घात, फिर उससे बड़ी घात, फिर उससे बड़ी घात, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे छोटी घात कितनी, यहाँ पे 1, ठीक है, प्लस
एक्स, इससे बड़ी घात एक्स पे घात 2 प्लस एक्स पे घात 3 प्लस एक्स पे घात 5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कह दिया एक्स पे घात 5 प्लस एक्स पे घात 6 माइनस एक्स पे घात 2 माइनस एक्स पे घात 4 प्लस एक्स माइनस एक्स पे घात 3 प्लस 17। तो इसमें भी किस में लिखना है? आरोही क्रम में लिखना है। किस में लिखना है? आरोही क्रम। अब आरोही क्रम में लिखेंगे तो पहले सबसे छोटी घात रखेंगे, तो सबसे छोटी घात यहाँ पे अक्षर पद की हो जाएगी 0। इससे बड़ी घात कितनी है? 1। इससे बड़ी घात कितनी है यहाँ पे? 2। इससे बड़ी घात कितनी है? 3। इससे बड़ी घात 4, फिर उसके बाद 5 और ये 6। ठीक है, तो पहले लिखेंगे 17 प्लस एक्स माइनस एक्स पे घात 2 माइनस एक्स पे घात 3 माइनस एक्स पे घात 4 प्लस एक्स पे घात 5 प्लस एक्स पे घात 6। अगला प्रश्न। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 नहीं दिया है, तो यहाँ पे हटा देंगे। प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे दिया है निम्न बहुपद को अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही क्रम का मतलब ये होता है कि घातों को हम घटते हुए क्रम में लिखिए। घातों को किस में लिखना है? हमें घटते हुए क्रम में लिखना है। जैसे हमें प्रश्न दिया है पहला 13 एक्स पे घात 2 माइनस 4 एक्स पे घात 5 प्लस 7 एक्स पे घात 3 प्लस 2 एक्स पे घात 4। तो देखते हैं पहले सबसे बड़ी घात, तो इस किस में लिखना है? अवरोही क्रम में। किस में लिखना है? अवरोही क्रम। तो जब अवरोही क्रम में लिखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है? माइनस के 4 एक्स पे घात 5, फिर इससे बड़ी घात कितनी है? सॉरी, इससे छोटी घात 7 एक्स पे घात 3, नहीं यहाँ पे 2 एक्स पे घात 4 होगी। कितनी होगी? 2 एक्स पे घात 4। अगला यहाँ पे 7 एक्स पे घात 3 प्लस 13 एक्स पे घात 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने? घटती हुई घात है, घटती हुई। यहाँ पे 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2, जैसे आगे 1 हो जाएगी। तो घातों को घटते हुए क्रम को ही कहते हैं अवरोही क्रम। क्या कहते हैं? घातों के घटते हुए क्रम को क्या कहते हैं? अवरोही क्रम। ठीक है, अगले प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या दिया है? तो ये दिया है बाई पे घात 2 प्लस 2 बाई पे घात 4 प्लस 3 बाई प्लस बाई पे घात 3 प्लस 8। ठीक है, तो यहाँ पे पहले सबसे बड़ी घात कितनी है? अब पहले देखें अवरोही क्रम। अवरोही क्रम तो अचर पद, यहाँ पे देखें अचर पद की घात कितनी है? 0। तो इससे लिखेंगे सबसे लास्ट में। तो पहले इसकी घात 1 दी है, तो इसे लिखेंगे 3 बाई पे घात 1 प्लस बाई पे घात 2 प्लस बाई पे घात 3। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक, अवरोही यानी हमने आरोही क्रम में ही लिख दिया इसे, तो चेंज करेंगे इससे पहले सबसे बड़ी घात लिखनी है। सबसे बड़ी घात कितनी नहीं है? 2 बाई पे घात 4 प्लस बाई पे घात 3 प्लस कितना? बाई पे घात 3 और यहाँ पे 2 बाई पे घात 2। तो प्रश्न नंबर 8वें का दूसरा। तो 8वें के दूसरे में क्या दिया है? बाई स्क्वायर प्लस 2 बाई पे घात 4 प्लस 3 बाई पे घात 1 प्लस बाई पे घात 3 प्लस 8। ठीक है, तो ये हमें दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे हम किसकी घात पहले सबसे बड़ी किसकी थी। तो घात देखें तो अचर पद, हमेशा ध्यान रखें अचर पद की घात कितनी ली जाती है? तो ये ली जाती है 0। कितनी ली जाती है? 0। तो यहाँ लिखेंगे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम में लिखेंगे।
तो जब अवरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे बड़ी घात देखेंगे आप कितनी है, 2x पे घात 2y पे घात 4 प्लस y पे घात 3 प्लस y पे घात 2 प्लस 3y पे घात 1 प्लस 8, क्योंकि 8 की कितनी होती है घात यहाँ पे अचर पद में 0। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया 8 का तीसरा में, तो ये दिया है x पे घात 3 प्लस 5x पे घात 2 प्लस 7 प्लस x पे घात 4 प्लस 5x। ठीक है, तो इसको भी लिखना है अवरोही क्रम में। किस में लिखना है ये, अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में लिखेंगे इसे x पे घात 4, सॉरी सबसे पहले बड़ी घात क्योंकि x पे घात 4 ही है, प्लस x पे घात 3 प्लस यहाँ पे इससे छोटी 5x पे घात 2 प्लस इससे छोटी 5x प्लस के 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये आपको दिखा नहीं दिया इसके लिए, सॉरी। तो 5x पे घात 4 प्लस 3 सॉरी x पे घात 3 प्लस 5x पे घात 2 प्लस 5x प्लस के 7, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये चैप्टर होता है ख़त्म। तो कैसा लगा आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।